हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी फॉर्मूले को ये चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए या इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि हमारा कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है या फिर जो हमारा फार्मूला है वो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है। डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट का मतलब कि डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये बोलता है कोई भी फार्मूला या इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन फार्मूला इक्वल होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो फार्मूला या इक्वेशन गलत है। किसी भी फार्मूले का डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली भी वो फार्मूला करेक्ट है। उसमें कुछ वेरिएशन हो सकते हैं जो कि इस मेथड की लिमिटेशन है, जिसको हम एंड में पढ़ेंगे। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें 4 रूल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल, 2 क्वांटिटीज़ तब ऐड हो सकती हैं जब दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, और जो एडिशन के बाद हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशन फार्मूला भी सेम आएगा। यानी कि अगर हम लेंथ में ऐड करेंगे लेंथ तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी लेंथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लेंथ में टाइम को ऐड करें। सेम रूल अप्लीकेबल होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। 2 क्वांटिटीज़ तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब दोनों का डायमेंशन फार्मूला कर इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो 2 क्वांटिटीज़ कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। यानी कि मैं टाइम में से टाइम को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम टाइम में से मास को, वेलोसिटी को या और किसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें। नेक्स्ट रूल इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। 2 क्वांटिटीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो उनका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है या नहीं, इससे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। हम सिंपली उन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे उनका डायमेंशन फार्मूला इक्वल हो या ना हो। एग्जांपल के लिए हम मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो नई क्वांटिटी आती है वो होती है फोर्स। यानी कि मास एक अलग डायमेंशन क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक अलग डायमेंशनल क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक थर्ड क्वांटिटी आएगी फोर्स, और जो फोर्स है यानी कि जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है उसका डायमेंशन फार्मूला जिन 2 या 3 यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट रूल इज़ फॉर डिवीज़न। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ही होता है। 2 क्वांटिटीज़ हम उनको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं चाहे उनका डायमेंशन फार्मूला इक्वल हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए हम मास और वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं और हमारे पास नई क्वांटिटी आती है डेंसिटी। यानी कि मास एक अलग डायमेंशन क्वांटिटी थी, वॉल्यूम एक अलग डायमेंशन क्वांटिटी थी। हमने इन दोनों को डिवाइड किया और हमारे पास एक नई डायमेंशनल क्वांटिटी आई डेंसिटी। यानी कि डिवीज़न के लिए भी डायमेंशन फार्मूला का इक्वल होना या ना होना कोई डिपेंड नहीं करता। यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए डायमेंशन फार्मूला इक्वल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डायमेंशन फार्मूला का इक्वल होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इस मेथड को यूज़ कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, उसको चेक करते हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है वेलोसिटी, तो हमें चेक करना है वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला लेंथ, टाइम का t। तो जो हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा m0 l1 t-1। तो जो हमारा डायमेंशन फार्मूला है लेफ्ट हैंड साइड का वो हो जाएगा m0 l1 t-1। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो थी u + at। u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो सेम जो हमने पीछे निकाला था वो हो जाएगा m0 l1 t-1। जो सेकंड क्वांटिटी है at, इसका डायमेंशन फार्मूला के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है l/t²। जब हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डायमेंशन फार्मूला आ रहा है a का वो हो जाएगा m0 l1 t-2। लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
तो हम इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा डायमेंशन फॉर्मूला वो आएगा m0 l1 t -1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करना था, लेकिन फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ऐड तभी हो सकती हैं जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा। यहाँ पे देखते हैं u का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है m0 l1 t -1 और जो at है इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m0 l1 t -1, यानी कि इन दोनों क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है, तो एडिशन के बाद जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो सेम आएगा। तो राइट हैंड साइड का जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा m0 l1 t -1। जो हमारा लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला था वो भी था m0 l1 t -1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के। इसका मतलब डायमेंशनली ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं इस मेथड की कुछ लिमिटेशन क्या है। अगर मेरे को ये चेक करना है कि प्लस साइन है या माइनस साइन, ये मेथड उसको कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, यानी कि जो हमारी पीछे इक्वेशन थी वो थी v = u + at, और हमने चेक किया कि डायमेंशनली v = u + at करेक्ट है। लेकिन अगर u -at होता, यानी कि v = u -at होता, तब भी ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या था, करेक्ट, क्योंकि माइनस करने पे भी डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। यानी कि इस मेथड की फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये माइनस और प्लस साइन में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। इसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस साइन दोनों ही इक्वल हैं। सेकंड इज़, ये हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एक हमारा एक्सप्रेशन होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि होता है t = 2 पाई √of l/g। इस फॉर्मूले में t हमारा टाइम है, l हमारी लेंथ होती है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला करेक्ट होता है डायमेंशनली, लेकिन यहाँ पे हमें 2 पाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। अगर मैं इस 2 पाई की जगह 4 पाई 6 पाई या इसको 1 कर दूँ तब भी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट रहेगा, बिकॉज 2 पाई का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता। यानी कि ये हमें ये कभी भी नहीं बता सकता कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़, ये कभी भी ऐसी क्वांटिटीज़ को चेक नहीं कर सकता जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए हमें पता है स्नेल्स लॉ होता है sin I/sin r = म्यू। म्यू हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। sin I और sin r ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो हम इस मेथड को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके के किसी भी फॉर्मूला को चेक करने के लिए कि ये करेक्ट है या नहीं। तो इस मेथड की 3 लिमिटेशन है। फर्स्ट इज़ कि प्लस और माइनस साइन इसके लिए इक्वल है। सेकंड इज़ कि ये कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, इसके लिए सारे कांस्टेंट इक्वल हैं। एंड थर्ड इज़, ये कभी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए अप्लीकेबल नहीं हो सकता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।